तो देखिए लीथल जीन के बारे में बात करने जा रहे हैं, और लीथल जीन का हिंदी में कहते हैं घातक जीन। हिंदी में क्या कहलाता है बेटा? ये घातक जीन, यानी कुछ नुकसान करने वाला जीन है ये। ठीक है, तो लीथल जीन क्या होता है? इट कैन बी डिफाइंड एज अ जीन, ये ऐसा जीन है जिसका फिनोटिपिक इफेक्ट किसी एक ही जीन का, सिर्फ एक ही जीन है, उसका फिनोटिपिक इफेक्ट सफिशिएंट हो, इतना ज्यादा सफिशिएंट और ड्रास्टिक यानी खतरनाक हो कि वो किल कर दे किसी एक उसको, टू किल द बियरर, टू किल द बियरर, जो उसे बियर करेगा उसी को ही वो किल करते हैं। यानी कि एक ऐसा जीन जो तुम्हारे अंदर है और वो तुमको मार दे, ऐसा भी कोई जीन होता है क्या जो तुम्हें मारने के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो ऐसा कुछ जीन है जो कि जान तक ले सकते हैं किसी ऑर्गेनिज्म की, सिर्फ एक ही जीन सफिशिएंट है। ठीक है, तो ये लीथल जीन कहलाते हैं। ऐसे जीन क्या कहलाते हैं? घातक जीन या लीथल जीन। हिंदी में कहलाते हैं घातक, लीथल जीन। क्लियर? तो ये लीथल जीन कितने टाइप के हो सकते हैं? अगर इनके टाइप की बात करो तो लीथल जीन का टाइप कितना हो सकता है? और दूसरी बात, लीथल जीन की डिस्कवरी किसने करी, है ना? इसके बारे में पता किसने लगाया? सबसे पहले क्यूनेट एक साइंटिस्ट थे, क्यूनॉट। इन्होंने 1905 में इन्होंने माउस की बॉडी का कलर देखा। इन्होंने क्या देखा? माउस बॉडी कलर। और इन्होंने क्रॉस देखा एक, और वो क्रॉस बड़ा मजेदार था। इन्होंने माउस की बॉडी के कलर के लिए एक क्रॉस कराया, वो क्रॉस बड़ा मजेदार। वो क्रॉस क्या था देखिएगा, इन्होंने येलो के बीच में क्रॉस कराया, दो हेट्रोजाइगस येलो। अभी टाइप्स को रोक रहे हैं, पहले थोड़ा सा समझा दे रहे। दो हेट्रोजाइगस येलो लिए इन्होंने, येलो कलर के माउस लिए, ठीक, हेट्रोजाइगस थे, इनके बीच क्रॉस कराया। तो क्या आएगा इसका जीनोटाइप बताइए? कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और स्मॉल वाई। यही तो होना चाहिए था, ठीक। तो कैपिटल वाई का जो कलर था वो था येलो। वो किस कलर का था? येलो। तो नॉर्मल क्या आना चाहिए था यहाँ रेशियो? अगर आप मेंडेलियन रेशियो की बात करिए तो मेंडल के अकॉर्डिंग यहाँ आना चाहिए था, ये येलो होता, ये भी येलो होता, और ये भी येलो होता। फिनोटाइप भैया, इसका फिनोटाइप तो यही होता ना। और ये कैसा हो जाता? ये ब्राउन कलर का हो जाता बेटा। ये कैसा कलर हो जाता? ब्राउन कलर। क्लियर है? तो ये ब्राउन कलर है। समझ आ रहा है? ठीक है, इतना समझ में आया? अब जरा देखिएगा सिनेरियो क्या है। अगर कंडीशन ये होमोजाइगस है, ये कैसा बेटा? होमोजाइगस। अगर होमोजाइगस फॉर्म में ये आ गया तो भाई साहब ये मर जाएगा। ऐसा चूहा पैदा ही नहीं होगा। इन्होंने माउस के ऊपर जो बॉडी कलर था, ऐसा चूहा पैदा ही नहीं हुआ। यानी कि जाइगोट की फॉर्म में ही ये मर गया, ये पैदा ही नहीं होगा। यानी ये कैसा जीन रहा? ये लीथल जीन रहा। ये कैसा जीन था? लीथल था। कब? जब ये होमोजाइगस डोमिनेंट फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया। तो बेटा ये क्या हो गया? ये लीथल हो गया। क्लियर? क्लियर है? यानी एक ही जीन सफिशिएंट था ड्रास्टिकली टू किल द बैरियर, जो बियरर, जो बियर कर रहा था इसको, उसी को ही निपटा दिया। क्लियर हुआ? समझ आया? बात समझ आई या नहीं? बोलो सर। पता कैसे चलेगा कौन सा किसको मार रहा है? ये बेटा जब क्रॉस कराए गए तब आगे उन्होंने रिसर्च करी। ये मतलब ये तो आपको छोटे से लेवल पे समझा दिया गया कि हाँ ऐसा जीन होता है। अब पता कैसे करने के पीछे टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस होते हैं, आप जानते हो। तो टेस्ट क्रॉस करके इसके जीनोटाइप का पता कर लेते हैं, ये आप बहुत अच्छे से जानते हो। टेस्ट क्रॉस करने से पता चला कि भाई इसका जीनोटाइप क्या था। क्लियर? बात समझ में आई? आप जरा समझना, अब इस पॉइंट को समझना। तो इसका रेशियो क्या आया?
लेथल जीन का रेशियो क्या आता है भाई, ये एक बड़ा समस्या वाली बात है। देखना बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे पकड़ लेना इस पॉइंट को। लेथल जीन में 2 येलो आए, फिनोटाइप रेशियो की बात कर रहे हैं। येलो कितने आए बेटा 2, और ब्राउन कितना है बेटा 1। वैसे 4 बनते थे, यहां सिर्फ 3 ही तो बन रहे हैं, एक तो मर रहा है होमोजाइगस वाला। ये याद रखना। अब इसी के बेसिस पे टाइप डिसाइड हो जाता है, इसी के बेसिस पे लिथल जीन के टाइप डिसाइड होते हैं। टाइप कैसे, या तो ये डोमिनेंट हो सकता है, या ये होमोजाइगस रिसेसिव फॉर्म भी किल कर सकती है, याद रखिएगा। एग्जाम्पल अभी बता रहे हैं, होमोजाइगस डोमिनेंट फॉर्म भी किल कर सकती है, होमोजाइगस रिसेसिव फॉर्म यानी कि कभी ऐसी कंडीशन भी आएगी कि स्मॉल स्मॉल वाले अगर दोनों होमोजाइगस पे आए तो बेटा ये भी निपटा देंगे इंसान को या किसी ऑर्गेनिज्म को। क्लियर है? या कंडीशनल भी हो सकता है। अभी बताएंगे, कंडीशनल का भी एग्जांपल बताएंगे। ये या तो डोमिनेंट हो सकते हैं, या ये रिसेसिव टाइप के लीथल जीन हो सकते हैं, या ये कंडीशनल भी हो सकते हैं। क्लियर है? इस पॉइंट को समझ में आया? ये पॉइंट पकड़ा आपने कि नहीं बेटा? ये पॉइंट बिल्कुल समझ लो सही से कि ये 3 टाइप के लीथल जीन हो सकते हैं। कौन कौन से? या तो डोमिनेंट कंडीशन में होंगे, डोमिनेंट लीथल जीन, या रिसेसिव लीथल जीन, या कैसे, या ये कंडीशनल लीथल जीन। अब इसके एग्जांपल्स भी समझा देंगे, लेकिन उससे पहले ये तो बात थी क्यू नॉट ने समझाया था। ये सबसे पहले 1905 में किसने बताया था आपको? क्यू नॉट ने ये बात बता दी कि भैया ये एक इस तरीके का जीन होता है जिसे हम लीथल जीन कहते हैं। ठीक, अब क्या हुआ? अब कंडीशन ये आई, अब कंडीशन ये आ गई कि यहाँ पे एक और साइंटिस्ट आए, उनका नाम था ई बॉर। एक और साइंटिस्ट थे, उनका नाम था ई बॉर। इन्होंने स्नैपड्रैगन में 1907 में 2 साल बाद ही, ये तो इन्होंने एनिमल में बताया, 2 साल बाद ई बॉर ने स्नैपड्रैगन यानी एंटीराइनम मजस, इसमें इन्होंने क्रॉस करके देखा तो भाई साहब इसी के जैसा एक क्रॉस और आया। अब वो क्रॉस क्या था, वो भी क्रॉस देख लीजिए भाई। इन्होंने स्नैपड्रैगन प्लांट की लीव्स को लिया। इन्होंने किसको लिया? स्नैपड्रैगन के प्लांट्स की लीव्स के ऊपर स्टडी करी, और उसमें इन्होंने देखा, ये वाला तो लिख लिया होगा क्रॉस। इन्होंने उस क्रॉस में देखा, क्या देखा? देखिए, गोल्डन लीफ ली। ठीक, कैपिटल जी स्मॉल जी, कैपिटल जी स्मॉल जी, इसके बीच क्रॉस करा। तो यहाँ कैपिटल जी कैपिटल जी, कैपिटल जी स्मॉल जी, कैपिटल जी स्मॉल जी, और स्मॉल जी आ गया। ठीक, ठीक है बेटा? ये इन्होंने गोल्डन कलर की लीफ के बीच में क्रॉस करा दिया। भाई साहब पता ये चला कि होमोजाइगस डोमिनेंट वाला जो था ये डाई हो गया। ये कैसा होगा? गोल्डन होगा, ये भी गोल्डन होगा, और ये कैसा हो जाएगा बेटा? ये ग्रीन। ये कैसा हो गया? ग्रीन। तो क्या रेशियो आया भैया? गोल्डन और ग्रीन के बीच रेशियो क्या आ गया बेटा? 2:1 का रेशियो आया, और ये होमोजाइगस डोमिनेंट फॉर्म थी, होमोजाइगस गोल्डन। ये भाई साहब निपट गए, ये मर गए। ठीक, समझ आई बात? तो यहां पे भी रेशियो क्या आ गया बेटा? 2:1 आ गया। समझ आई बात या नहीं? यानी कि जब कभी भी लिथल जीन की बात होगी तो भाई साहब लिथल जीन का रेशियो क्या आ जाएगा? 2:1। को एक तो निपट ही जाना है। अब इसके हम एग्जाम्पल लिखवा रहे हैं। पहले इसका क्रॉस लिख लीजिए जल्दी से, फिर हम इसके एग्जाम्पल लिख दें ताकि आप देख लें इसको। देखिए यहाँ पे कुछ आपके एग्जांपल्स हैं। डोमिनेंट के लिए सिकल सेल एनीमिया, हम पहले भी बता चुके हैं सिकल सेल एनीमिया क्या होता है। देखिए ऐसा एनीमिया जिसमें आपकी आरबीसीज जो है, आरबीसीज में हीमोग्लोबिन का शेप कैसा हो जाए? सिकल शेप हो जाए।
सिकल मतलब होता है हंसिए के जैसा, हंसियाकार, इसे हिंदी में कहते हैं हंसियाकार एनीमिया। ठीक है, इस शेप का हो जाएगा। जब इसका शेप ऐसा हो जाएगा हीमोग्लोबिन का, तो आरबीसीज का भी शेप ऐसा ही हो जाएगा। तो ये ऑक्सीजन कम कैरी करेंगे और ये निपट जाएगा। इसका क्रॉस जो है हीमोग्लोबिन का वाला, इसमें क्या होता है HbS और HbA, और HbS और HbA के बीच में क्रॉस कराया जाता है। हेट्रोजाइगस है तो जिंदा रहेगा, दोनों टाइप की चीजें मिलेगी, सिकल सेल टाइप की भी सेल्स बनेगी और नॉर्मल भी मिलेगी। HbA नॉर्मल के लिए होता है। लेकिन जब कंडीशन आ जाएगी HbS HbS, भाई साहब दोनों डोमिनेट कर गए, डोमिनेट हो गया, दोनों डोमिनेट कर गए, निपट गया। समझ में आई बात? आपको ये हम बता चुके हैं, कोडोमिनेंस का भी एग्जांपल होता है ये सिकल सेल एनीमिया। कोडोमिनेंस में ये दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं। अब बचे कितने? एक तो ये बचे HbS HbA वाला, ऐसा ही एक और होगा, और ये HbA HbA वाला। तो 2:1 का रेशियो आ गया इसके बीच क्रॉस में। समझ में आई बात? तो ये हीमोग्लोबिन का हो गया, तो ये डोमिनेंट का एग्जांपल हो गया। फिर है ब्रैकीफेलिंजी। ब्रैकीफेलिंजी का मतलब होता है शॉर्टनिंग ऑफ फिंगर्स, फिंगर छोटी छोटी हो जाना। इंसानों में मिलेगा ये भी, इंसानों की फिंगर्स जो है वो लंबाई में कम हो जाएंगी। ब्रैकीफेलिंजी, फेलिंजी मतलब फिंगर्स, ब्रैकी मतलब शॉर्ट। हंटिंगटन स्कोरिया डिजीज इन मैन। हंटिंगटन स्कोरिया डिजीज में क्या होता है? इसमें कैरेक्टराइज्ड बाय मस्कुलेचर फेलियर। आपका जो मस्कुलेचर है, मसल्स का फेलियर हो जाएगा, मसल्स फेल हो जाएंगी और मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगा और अल्टीमेटली आप निपट जाओगे। ठीक है, तो ये अपनी डोमिनेंट लेथल जीन के एग्जांपल हो गए। अब आ जाते हैं टे सेक्स डिजीज। टे सेक्स डिजीज ये रिसेसिव का एग्जांपल है। टे सेक्स डिजीज में क्या होता है? एक्यूमुलेशन ऑफ फैट इन नर्व शीट। आपने अगर एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखा हो, तो एक न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में आपको पता है कि न्यूरॉन में जो एक्सॉन होता है, इस एक्सॉन के ऊपर फैट की शीट होती है, जिसे कहते हैं माइलिन शीट। और इसकी वजह से क्या होता है? सॉल्टेटरी कंडक्शन होता है, न्यूरॉन्स में नर्व इंपल्स ऐसे ऐसे चलती है। ठीक, ये कहलाती है माइलिन शीट। अगर ये ज्यादा हो गया तो भाई साहब नर्व इंपल्सेस जो हैं उनका कंडक्शन बहुत ही फास्ट हो जाएगा, और ये भी हो सकता है इतना ज्यादा फास्ट हो जाए कि भाई साहब कहीं अगर कोई चीज रुकी है तो वो रुकी रहे, तो मसल्स का कंट्रैक्शन रुक जाएगा। तो इस तरीके से चीजें बहुत सारी फेल हो जाएंगी, क्योंकि न्यूरॉन्स में सिग्नल्स बहुत तेजी से ट्रांसमिट होने लगेंगे, जिसकी वजह से आदमी की मौत हो जाएगी। ठीक, हाइड्रोसिफेली इन माइस। माइस का मतलब क्या हुआ? चूहा। चूहे में जो सिफेलिक रीजन है, सर, ब्रेन और हेड का रीजन जो है वो सही से बनेगा ही नहीं। अगर ब्रेन और सर जो सिफेलिक रीजन है वो अगर सही से मैन्युफैक्चर ही नहीं हुआ, बना ही नहीं, तो भाई साहब वो तो निपट ही जाएगा। ऐसे ही एल्बिनिज्म इन कॉर्न। कॉर्न प्लांट में एल्बिनिज्म हो जाना। एल्बिनिज्म या एल्बाइनो ऐसी डिजीज है जिसमें क्या होता है? कलर का प्रोडक्शन ही नहीं होता है, कलर ही नहीं होता है। अगर किसी प्लांट में हरा कलर यानी क्लोरोफिल नहीं बना, यानी कि यहाँ क्या नहीं बनेगा? क्लोरोफिल नहीं बनेगा। और अगर किसी प्लांट में क्लोरोफिल ही नहीं बना तो बेटा क्या होगा? अगर किसी प्लांट में क्लोरोफिल नहीं बना, फोटोसिंथेसिस नहीं हुई, फोटोसिंथेसिस नहीं हुई, प्लांट खत्म। ठीक, प्लांट मर जाएगा। समझ में आई बात? तो ये आपका हो गया रिसेसिव कंडीशन के एग्जांपल। अब आते हैं कंडीशनल, यानी कि वैसे तो सब ठीक है, सब चंगा सी, लेकिन अगर एक ऐसी कंडीशन लगा दी जाए कि भाई साहब तुम्हारा जीन को एक्साइट कर दिया गया, लेथल बना दिया गया, तब उसे कह देंगे हम कंडीशनल लेथल जीन। और ऐसी कंडीशन पोल्ट्री में देखी गई। जो चूजे होते हैं, मुर्गी के बच्चे, वो क्या होते हैं? उनमें रिसेसिव जीन जो होता है वो फेदर्स को ब्रेक कर देता है, फेदर्स टूटने लगते हैं। लेकिन इसकी कंडीशन है, ये रिसेसिव जीन जो है ये कंडीशन पे काम करता है। जब टेम्परेचर बेटा लो होगा, जब टेम्परेचर लो होगा तो फेदर्स झड़ने लगेंगे। और जब किसी के ऊपर से, किसी आपकी बर्ड के ऊपर से फेदर्स ही चले जाएं तो भाई साहब लो टेम्परेचर के ऊपर तो मर ही जाएगा, अपने आप ही मर जाएगा। तो यहाँ क्या हुआ? टेम्परेचर लो हुआ, इसने फेदर्स गिराना शुरू कर दिया और ये मर गया। लेकिन अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर है, टेम्परेचर एक ऑप्टिमम है, यानी कि मान लो 20 से 30 डिग्री का टेम्परेचर है या 40 डिग्री का टेम्परेचर है, तो वहां पे फेदर्स सही रहेंगे। अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर है, ऑप्टिमम
टेम्परेचर है तो फेदर्स गिरेंगे नहीं, और फेदर्स नहीं गिरेंगे तो ये सरवाइव कर जाएगा। तो यानी कंडीशन लगा दी हमने। कंडीशन क्या लगाई? कंडीशन थी टेम्परेचर। टेम्परेचर लो, चूजा गया, टेम्परेचर हाई, चूजा बच गया। क्यों? क्योंकि फेदर्स नहीं गिरे और गिर गए। समझ में आई बात या नहीं? बोलो यहां तक क्लियर है? तो लेथल जीन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। लेथल जीन में आपको याद क्या रखना है भैया? दो साइंटिस्ट के नाम याद रखना है कि क्यूनॉट ने 1905 में माउस में किया और बॉर ने 1907 में स्नैपड्रैगन या एंटीराइनम मजस के ऊपर किया। एग्जाम्पल्स आपको बिल्कुल एज इट इज रट्टाफिकेशन कर लीजिएगा, रटे हुए होना चाहिए। और तीसरी चीज, इसका जो तीसरी चीज है वो भैया ये है, रेशियो हमेशा याद रखिएगा 2:1 आएगा। यहाँ एक भाई साहब की डेथ होना लाजमी है, कंपलसरी है, ठीक है? तो ये भाई साहब निपट जाएंगे। इस तरह से आपका लेथल जीन का पूरा कॉन्सेप्ट हो गया। क्लियर?